वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया था और उसकी 6.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 6.2। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे देखें, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 1 और ये जो हमें ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये मॉड्यूलस की साइन है। क्या है? मॉड्यूलस। और इसके इक्वल क्या है? 6। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? जब भी हम मॉड्यूलस की साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे 2x + 1 और ये जो 6 है वो प्लस के रखेंगे और 2x + 1 और ये जो 6 है वो माइनस के भी रखेंगे। यानी जब भी मॉड्यूलस की साइन ख़त्म होगी तो ये टर्म यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी, और ये जो इसके इक्वल 6 है वो प्लस का भी रखेंगे और माइनस का भी रखेंगे। तो दोनों हमने रखे। अब हम इन दोनों में से x फाइंड करेंगे। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए 2x इक्वल ये 6 हुआ, ये प्लस का 1 था, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पे ये 2x, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे। और यहाँ पे x इक्वल 5 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। तो एक आंसर हमें ये मिला। ठीक है, अब यहाँ से भी x निकालें। 2x और इक्वल वहाँ माइनस के 6 पड़े थे तो ये 1 प्लस का था, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन गया। और यहाँ पे ये 2x और ये 6 और 1 यानी 7 होंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 1 और माइनस के 6 माइनस के 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे x ये माइनस के 7 और 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। एक आंसर हमें ये मिला, यानी हमें ये आंसर मिले। सॉल्यूशन सेट दो आंसर मिले, एक मिला -7/2 और दूसरा मिला 5/2। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब भी हम मॉड्यूलस हल करेंगे तो 2 दफ़ा लिखेंगे और इसके इक्वल जो नंबर होगा वो प्लस का भी रखेंगे और माइनस का भी रखेंगे और दोनों में से x फाइंड करेंगे। यही इसके हल करने के तरीके और यही इसका बुक में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बात है। देखिए मॉड्यूलस से ये 2 दफ़ा लिखेंगे हम और यहाँ पे लिखा ये 5x - 12 इक्वल 7 और यहाँ पे लिखेंगे 5x - 12 इक्वल -7। यानी ये जो नंबर होगा इक्वल की पड़े वो एक प्लस में रखेंगे, एक माइनस में। बाकी ये जो है मॉड्यूलस हल करने का तरीका ये है, मॉड्यूलस ख़त्म करते हैं तो 7 प्लस का भी बन जाएगा, माइनस का भी। तो हमने अलग अलग करके दे दिए। अब यहाँ से भी आंसर निकालें, वहाँ से भी आंसर x निकालें। तो 5x लिखा और यहाँ पे ये 7 दिया और प्लस के 12 थे, वहाँ जाएंगे, माइनस के 12 है तो वहाँ जाएंगे प्लस के बन जाएंगे, 12 बन गए। और यहाँ पे ये 5x लिखा, 12 और 7 19 हो जाएंगे और x इक्वल 19, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में 5 आ गया। ये एक आंसर हमें मिला। अब यहाँ से भी x निकालें, 5x और ये -7, तो ये 12 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। तो 5x, तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो x इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ गए और ये अपने 5 पड़े थे। 5 टाइम -5, 5 टाइम -5, टेबल लगा इसको। तो x इक्वल टू 1। अब 2 आंसर मिले। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के आगे एक चीज़ लिखी हुई है, वेयर x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से। w यानी होल नंबर, यानी x जो आएगा वो होल नंबर में से नंबर हो। अब होल नंबर क्या होते हैं यहाँ पे देखें, ये भी सीख के आए आप। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से नंबर स्टार्ट हो, यानी मिसाल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाए, ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर में माइनस का नंबर नहीं आता, कोई भी माइनस का। होल नंबर में फ्रिक्शन में नंबर यानी अपान में नहीं आता, मिसाल 3/2 ऐसा कोई नंबर नहीं आता।
ठीक है। तो इन्होंने कहा जो इसका x का आंसर आएगा उसका ताल्लुकात होल नंबर से। अब यहाँ पे देखिए आंसर तो दो आए हमारे पास, एक है 19/5। अब ये तो होल नंबर में होगा ही नहीं, क्योंकि होल नंबर में सीधे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये 1 तो होल नंबर में है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे हम वो ये लिखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 1 है। ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि होल नंबर से ताल्लुकात है एक्स का, तो होल नंबर में अपान में नंबर नहीं आते, माइनस का नंबर हो वो भी नहीं आता, तो 1 होल नंबर में आता है, इसीलिए आंसर है ये। यही इसका बुक में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूलस खत्म करेंगे तो ये 12 जो परली तरफ है वो प्लस के भी बन जाएंगे, माइनस के भी। तो किस तरीके से रखिए हम, यह 2x/7 इक्वल 12, और यहाँ पे ये 2x/7 इक्वल टू माइनस के 12, दोनों आ गए। अब यहाँ से भी आंसर निकालें और यहाँ से भी। अच्छा, ये 7 डिवाइड में, तो डिवाइड वाले जब इक्वल की परली तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2x लिखा तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2x लिखा, और 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 84 आ जाएगा। 7 टाइम 12 इज 84, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे, तो 84 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 4 इज 2 टाइम 2 इज 4, x इक्वल टू 42। ये हमारा हो गया एक साइड का आंसर। अब दूसरी साइड देखें, डिवाइड में ये 7 है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 2x लिखे और माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 हो गए, जैसे उस तरीके से किए थे। तो 2x यहाँ भी 84 ही हो जाएंगे, लेकिन वो माइनस के होंगे 84, तो यहाँ पे x इक्वल टू -84 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 2 इज, यहाँ पे भी 42 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक आंसर मिला हमें माइनस का 42 और एक आंसर मिला हमें प्लस का 42। तो यहाँ सॉल्यूशन सेट में माइनस का 42 और ये प्लस का 42, ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बातें हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस हल करें। 2x लिखा और ये +1 और 3 लिखा, इक्वल 8 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 2x + 1/3 इक्वल माइनस के 8 लिखेंगे। बस जो इक्वल की परली तरफ नंबर हो वो प्लस का भी दे और माइनस का भी दे। अब दोनों में से आंसर निकालें किस तरीके से। यहाँ पे देखें 2x लिखा और ये +1 लिखा, और ये 3 डिवाइड में थे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 8 टाइम 3 इज 24 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। यहाँ पे इसको भी हल करते जाएं साथ साथ। देखें 2x + 1 इक्वल, यहाँ पे भी 24 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस के होंगे। बात आई समझ में। अभी यहाँ पे देखें 2x लिखा और ये 24 भी लिखा, तो ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 2x बचे और 24 में से 1 जाएगा तो 23 बन जाएंगे। और वहाँ पे देखें 2x लिखा और ये माइनस का 24 था, तो ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अब वो तो दोनों नंबर माइनस के हैं, ये भी माइनस का है वो भी माइनस का, तो 1 और 24 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से x निकाले हम। देखिए x यहाँ पे 23 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में थे, तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाए, यहाँ पे ये x का एक आंसर मिला। और यहाँ पे भी x यहाँ पे और उधर 25 लिखे हुए थे और 2 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे डिवाइड में ये दूसरा आंसर मिला हमें। तो 2 आंसर मिले, कौन कौन से, सॉल्यूशन सेट। एक मिला -25/2 और दूसरा मिला हमें 23/2। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे भी मॉड्यूलस है, लेकिन इस मॉड्यूलस के साथ -8 पड़ा है। हमें क्या करना है, मॉड्यूलस सिर्फ अकेला हो, उसके साथ कोई नंबर नहीं हो साइड में, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, 4 की तरफ भेज देंगे। तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 5x - 3 लिखा इक्वल, और यहाँ पे ये 4 पड़े थे, 8 माइनस के थे, वहाँ आ जाएंगे, तो ये
8 प्लस के बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5x माइनस 3 और 8 और 4 12 बन जाएंगे यहाँ पे। अब ये बन गया, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूलस अकेला हो तब जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और वो इसके इक्वल जो नंबर होगा वो प्लस में भी रखेंगे माइनस में भी रखेंगे। तो यहाँ पे देखें 5x माइनस 3 इक्वल 12, और यहाँ पे भी लिखें 5x माइनस 3 इक्वल माइनस के 12, क्योंकि इसके इक्वल जो नंबर होगा प्लस में रखेंगे एक माइनस में, लेकिन ये मॉड्यूलस में नहीं था नंबर, इसीलिए हम उसको भी परली तरफ लेकर जाएंगे। तो अब यहाँ से भी x निकालें और वहाँ से भी x निकालें। किस तरीके से, 5x लिखा, यहाँ पे ये 12 लिखा, 3 माइनस के थे, वहाँ जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। तो ये 5x लिखा, 12 और 3 15 बन जाएंगे। तो यहाँ पे x 15 डिवाइड बाय 5, 5 टाइम -5, 5 टाइम 3 इज 15, तो x इक्वल टू 3 बन गई। यहाँ पे बात आई समझ में। अब यहाँ से भी देखें 5x लिखा और ये माइनस के 12 लिखे, ये 3 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। और ये 5x 12 में से 3 जाएंगे तो बाकी 9 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे। अब यहाँ पे देखें x और ये माइनस के 9 डिवाइड बाय 5 हो गए, एक आंसर ये मिला। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, देखिए वेयर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। जैसे हमने वो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें होल नंबर था। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते जाते हैं, ठीक है। अभी इनसे ताल्लुकात रख रहा है x। तो नेचुरल नंबर में देखिए माइनस का कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, और नेचुरल नंबर में कोई अपान में या फ्रैक्शन में नंबर भी नहीं होता, जैसे 9/5 लिखा हुआ है, ऐसा नंबर भी नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर में 3 तो होता है ना, यहाँ पे देखिए 3 भी तो आंसर आया था। तो हम इसको आंसर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से ताल्लुकात है तो सिर्फ 3 ही आएगा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें, यहाँ पे भी मॉड्यूलस के साथ नंबर है। पहले तो इसको वहाँ लेकर जाएं, तो किस तरीके से लेकर जाएंगे, 5x + 1 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे ये 8 नंबर 3 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ 5x + 1 और ये डिवाइड बाय 7 हो गया, इक्वल 8 और 3 11 बन गए, हमारे 11 बन गए। अब इसको हम एक प्लस में रखेंगे, एक माइनस में 11 को। तो किस तरीके से रखें, यहाँ पे देखिए 5x + 1 इक्वल 11 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे 5x + 1 7 इक्वल माइनस के 11, एक प्लस का रखा और एक माइनस का रखा। अब क्या करेंगे, देखें 7 डिवाइड में थे, वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5x + 1 इक्वल 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, 77 होगा। और यहाँ भी ऐसे ही करें, 5x + 1 और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 77 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का था। अब यहाँ से भी x फाइंड करें, वहाँ से भी x फाइंड करें। तो 5x तो 77, और ये 1 प्लस का था तो वहाँ जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और 5x तो 77 में से 1 जाए तो 76 बन जाएंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में, एक हमें आंसर मिल गया हमें। अब दूसरा यहाँ से निकालें, देखिए 5x लिखा, -77 लिखा, ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस का बन गया। अब ये दोनों माइनस के, तो 77 और 1 माइनस के 78 बन गए। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस के 78 डिवाइड बाय 5 हो गए। तो ये हमें दूसरा आंसर मिला। तो हमें 2 आंसर मिले, वो लिखे कौन कौन से, एक -78/5 और दूसरा 76/5 मिला। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 7 में भी यही बात है कि ये जो 2 मॉड्यूलस से अलग पड़े हैं उसको परी तरफ लेकर जाएं। तो ये पहले इसको देखिए, लिखिए यहाँ पे 2x + 3 और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे ये 7, ये 2 वहाँ गया तो माइनस का बन गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 2x +
3 डिवाइड बाय 4, तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब एक ही नंबर बचा। अब इसको दो तरीके से, जैसे मैंने समझाया था इस तरीके से लिखे। किस तरीके से लिखे लेंगे? 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5, और यहाँ भी 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -5 लिख लिया हमने। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3, और 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2x और ये 20, ये 3 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। तो ये 2x, 20 में से 3 जाएंगे तो 17 बन जाएंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 17/2 हो गए। ये हमें मिला एक आंसर। ठीक है, अब यहाँ से भी निकालें x। 2x प्लस 3 इक्वल 4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएंगे, लेकिन माइनस के। तो यहाँ पे 2x इक्वल माइनस के 20, ये 3 प्लस का है तो वहाँ माइनस का चला जाएगा। और ये 2x 20 और 3 23 बन जाएंगे, 23 बन गए। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस के 23 डिवाइड बाय 2, तो ये दूसरा आंसर हमें मिल गया। तो ये दो ही आंसर है हमारे। तो सॉल्यूशन सेट जो हमें आंसर मिला, एक मिला 23/2, एक ये मिला, और एक मिला हमें 17/2। यही इसका बुक वाला आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखें, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे 2x प्लस 6/12 प्लस 1 इक्वल टू 3, वेयर x बिलोंग्स कर रहा है z से। z यानी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में फुल नंबर आते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। यानी 1 जो होता है z 1 होता है, वो प्लस का भी हो माइनस का भी हो, और प्लस का माइनस का 2 भी हो, प्लस माइनस का 3, इस तरीके से। यानी ये नंबर जो है 1 से लेकर अनलिमिटेड और 1 से लेकर माइनस के अनलिमिटेड, ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं। उसमें कोई फ्रिक्शन में नंबर नहीं आता, जैसे 2/3 5/7 ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको हल करने से पहले ये जो 1 है उसको तो पहले परली तरफ लेकर जाएं। तो यहाँ पे ये 3x लिखा प्लस 6 लिखा, और ये डिवाइड 12 लिखा, इक्वल वहाँ पे 3 हो गया। ये 1 प्लस का था तो वहाँ माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो हमारे 2 बचेंगे। समझ में आई बात? अब इसको 2 दफ़ा करके लिखें कैसे? 3x प्लस 6 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2, और यहाँ पे 3x प्लस 6 डिवाइड बाय 12 इक्वल माइनस का 2। एक प्लस का रखते हैं, एक माइनस का। अब यहाँ से आंसर निकालें। देखिए 3x लिखा प्लस 6, तो 12 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 24 हो जाएगा। 12 टाइम 2 इज 24। तो यहाँ पे 3x लिखा, और ये 24, और 6 ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो 6 माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे 3x, तो 24 में से 6 जाएंगे तो 18 बचेंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू 18/3 हो जाएंगे। 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 6 इज 18, तो x इक्वल टू 6 बचेंगे। यहाँ पे एक हमें आंसर मिला, ये 6 बुक वाला। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात है, 3x प्लस 6 लिखा, तो यहाँ पे 12 वहाँ 24 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस के 24, और ये 6 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। यहाँ पे 3x 24 और 6 कितने होंगे? 30 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू -30 डिवाइड बाय 3, तो 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 1 इज 3, 10 दफ़ा टेबल लगा तो x इक्वल टू 10 आया आंसर माइनस का यहाँ पे। ठीक है, अब इंटीजर्स में मैंने क्या कहा था, प्लस के भी नंबर होते, माइनस के भी नंबर होते। तो ये प्लस का भी है, माइनस का भी, दोनों है। अगर प्लस के दोनों होते वो भी लिखते, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन में अपान में नंबर होता तो वो नहीं लिखते, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला था कि x जो है वो बिलोंग्स यानी ताल्लुकात रख रहा है किसके साथ? इंटीजर्स के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर आएंगे। कौन से? एक है माइनस का 10 और दूसरा 6। तो यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखें, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब मॉड्यूलस इस तरफ हो या मॉड्यूलस इस तरफ हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हो रीअरेंज करके। 7x प्लस 8
इक्वल 3/2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब उसी तरीके से हल करें, हम देखें कि मॉड्यूलस के साथ तो कोई नंबर नहीं, वहाँ पे है नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x + 8 इक्वल 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे 7x + 8 इक्वल -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ये 7x और ये 3/2, ये 8 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे ये 7x, ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 टाइम 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 7x, 16 में से 3 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 13/2, 13/2 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएंगे, तो x इक्वल टू -13/2 और ये डिवाइड में 7 चले गए, 7 इस 2 से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, तो -13/14 हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से भी हम फाइंड करें, देखें यहाँ भी वही बात होगी, 7x इक्वल -3/2, तो ये 8 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो यहाँ भी एलसीएम 7x, तो नीचे मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 टाइम 8 इज 16 हो जाएगी। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये एलसीएम का आसान तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे 7x लिखा, अब यहाँ पे ये दोनों माइनस के, 16 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का, तो 16 और 3 19 बन जाएंगे, तो यहाँ पे ये 19/2 बन गए। और ये जैसे इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ भी हम -19/14 हो जाएंगे, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ डिवाइड में आकर 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 14 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो आंसर मिले, एक ये मिला हमें, एक ये मिला, तो एक आंसर मिला हमें -19/14 और दूसरा मिला -13/14, तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, यहाँ पे मॉड्यूलस के साथ नंबर 12 पड़ा है, उसको परी तरफ लेकर जाएं। पहले तो यहाँ पे हमने लिखा 2x - 3 और डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे ये 5 हो गए और 12 प्लस का बन जाएगा, वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये 2x - 3 डिवाइड बाय 5, तो 12 और 5 17 बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करें किस तरीके से, यहाँ पे लिखें 2x - 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 17 और यहाँ पे 2x - 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -17। अब इस दोनों में से x निकालें, 2x आसान एक्सरसाइज है, यहाँ 5 डिवाइड में थे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 5 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर पर करें, देखिए 17 × 5 तो क्या आ गया 85, तो यहाँ पे आ जाएंगे 85, तो यहाँ पे ये 2x लिखे और ये 85 3 माइनस के थे तो वहाँ जाएंगे प्लस के बन जाएंगे, तो ये 2x 85 और 3 कितने होंगे 88, तो x इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 4 इज 8, तो x इक्वल टू 44, ये हमें मिला x का आंसर। और यहाँ पे भी ये 2x - 3, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 85 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का होगा, तो यहाँ पे ये लिखा 2x - 85 और 3 ये माइनस का है तो वहाँ प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 2x 85 में से 3 जाएंगे तो 82 बचेंगे, तो x इक्वल टू -82 डिवाइड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, अब 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 4 इज 8 और 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा माइनस। तो एक आंसर हमें मिला सॉल्यूशन सेट में माइनस का 41 और एक आंसर मिला हमें 44, तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। एक 41 मिला हमें, तो एक 41 मिला हमें आंसर और एक 44 मिला, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया
इन क्वेश्चनों में अगर कोई बात हो नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वैसे एक्सरसाइज तो आसान है। चलिए इसके 2 क्वेश्चन बचे वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। यहाँ पे पहले तो ये नंबर जो मैंने कहा था मॉड्यूलस के साथ तो उसको परली तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे ये 3x लिखा और ये +1 लिखा तो इक्वल 3/4 और ये माइनस का 1 बन गया। तो एलसीएम अब देखिए कैसे निकलेगी। 4 टाइम 4, 4 में से 3 जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये 4 हो जाएगा और 4 टाइम 4 और ये माइनस के 3 टाइम 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x + 1 और 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1/4 बन जाएगा। 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा माइनस का 1/4। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी मॉड्यूलस हो, कोई सा भी मॉड्यूलस हो, ठीक है, और उसके आगे नंबर हो तो हम क्या करते थे, यही मॉड्यूलस लिखते थे। एक नंबर ये प्लस का और एक माइनस का लिखते थे, ठीक है। लेकिन ये तब करेंगे जब वो अगला नंबर प्लस का होगा, प्लस का होगा तो हम करेंगे। अब यहाँ पे जो अगला नंबर है वो माइनस का है। जब माइनस का नंबर मिलेगा तो हम इसको नहीं रख सकते एक प्लस का एक माइनस का, यानी सॉल्व ही नहीं होगा। इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा, खाली। इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि मॉड्यूलस के आगे अगर नंबर माइनस का हो तो उसे हम नहीं रखेंगे एक प्लस का एक माइनस का। हमेशा मॉड्यूलस के आगे जो नंबर मिले वो हमें प्लस का मिले। तो सभी जो क्वेश्चन पीछे किए थे उसमें जो भी आगे नंबर थे वो सब प्लस के थे। यहाँ पे ये माइनस का है तो हम माइनस का नंबर जो है वो नहीं रख सकते एक प्लस का एक माइनस का। इसका बस आंसर ही ये होगा नल सेट, यानी इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए वो तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 2x + 1 डिवाइड बाय 7 = 1 है। तो ये आसान है, 2x + 1 डिवाइड बाय 7 = 1 आ गया। तो यहाँ पे भी 2x + 1 डिवाइड बाय 7 = -1 आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 था। अगर ये माइनस का होता तो ये भी सॉल्व नहीं होता, इसका भी नल सेट ही आंसर आता, ठीक है। अब यहाँ पे 2x लिखा +1 और डिवाइड ये 7 है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 7 टाइम 1 is 7 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2x + 1 लिखा तो ये 7 टाइम 1 ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखे हैं 2x और ये 7, ये प्लस का 1 था वहाँ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। और ये 2x लिखा 7 में से 1 गया तो 6 बन जाएंगे। और यहाँ पे x = 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको टेबल लगाएं, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 3 is 6 तो x = 3 बन गया। एक आंसर हमें मिल गया। अब यहाँ से आंसर निकाले, देखिए 2x इक्वल दें और यहाँ पे क्या पढ़े थे -7 और ये 1 प्लस का था वहाँ गया तो माइनस का बन गया। अब यहाँ पे ये 2x इक्वल दोनों माइनस के, 7 भी माइनस का और 1 भी माइनस का तो ये -8 बने। दोनों माइनस के क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है दोनों, अगर मल्टीप्लाई होते तो माइनस माइनस प्लस कर देते। ये 8 हो रहे हैं, वो भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितने माइनस के टोटल बन गए भाई -8 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे x = -8 डिवाइड बाय 2 तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 4 is 8। नाउ x = -4, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। तो हमारे आंसर क्या मिले सॉल्यूशन सेट में, एक मिला -4 और दूसरा मिला हमें 3। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 करेंगे और वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद मैथ के क्वेश्चनों की जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप ही के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।